नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए अभी 8:30 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं दिन में इनको सोने नहीं देती हूँ, तो अभी ये सो रहे हैं। दवाइयाँ दे दी हूँ, 8 बजे दी हूँ, फिर एक सिरप अभी 8:30 बजे दी हूँ, क्योंकि इनकी दवाइयाँ चेंज हो गई हैं। इनको भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी। फिर बताया हमने डॉक्टर साहब से कि भूख नहीं लग रही है, तब इनको भूख का भी सिरप दिया जाता है। तो अभी दी हूँ, पी रहे हैं। अब 1 घंटे बाद खाना दूंगी 9:30 बजे। आज थोड़ा लेट हो गया है, नहीं तो मैं 8 बजे 7 बजे इनको दवाइयाँ दे देती हूँ, फिर 8 बजे खाना खिला देती हूँ। तो आज आधा घंटे लेट हो गया, तो आधे घंटे बाद खाना दूंगी। और अभी मैं लेके आई हूँ, क्योंकि आपको पता है इनको खांसी बहुत आती है, तो ये सिरप मैं लेके आई हूँ। और ये बीपी रात में कल बढ़ गया था 2 बजे, बहुत ज़्यादा बीपी हो गया था, 190 बीपी हो गया था, बहुत दिक्कत हो गई थी। फिर उस समय मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी दवाइयाँ ख़त्म थी। पहले मैंने सोचा ले लूँगी, फिर दिमाग से निकल गया, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। और ये खांसी के एक टेबलेट ला के रख ली हूँ, क्योंकि जब बीपी इनका बढ़ता, पता नहीं क्यों रात में खांसी ज़्यादा आने लगती है। लगभग 1 महीने से खांसी आ रही है, पर इनकी खांसी ठीक नहीं हो रही है। तो ये लेके आई हूँ, और 2 पैकेट बिस्कुट लेके आई हूँ, क्योंकि रात में अगर कोई दिक्कत होती है तो इनको बिस्कुट खिला के दवाइयाँ दे देती हूँ। अभी अभी लेके आई हूँ, अब आप लोगों से बातें कर रही हूँ। अभी 9:30 बजते हैं, तो फिर मैं इनको खाना देती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे इस समय है नहीं, तो मैं भी ना सब जैसे ही टाइम मुझे मिलता है ना, तो मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ अकेली। और टाइम तो ऐसे मुझे मिलता ही नहीं। आप लोगों को तो पता है कि मेरे पास कितने सारे काम होते हैं। और अब मंदिर चली गई, मंदिर से आई तभी, इसीलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। फिर आके पूजा पाठ की हूँ तो टाइम लग गया, इसीलिए आज मैं इनको समय से दवाइयाँ नहीं दे पाई हूँ। और पैर में चोट भी लगी, कल बताया था आप लोगों से, तो उसकी वजह से थोड़ा मैं धीरे धीरे चलती हूँ ना, तो काम उतना मतलब बराबर खींच के नहीं कर पाती हूँ। उठने बैठने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है, तो धीरे धीरे अपना किसी तरह कर लेती हूँ। मेरे बच्चे भी नहीं हैं, बच्चा मेरा तो गया है वहाँ, कहाँ गया है, टीकमगढ़ गया है, क्योंकि आज मंगलवार था और गुरुजी बागेश्वर धाम में थे नहीं, तो टीकमगढ़ में मिलेंगे। तो मेरा बच्चा वहीं गया टीकमगढ़, और लड़की भी नहीं है, हम ही लोग हैं। और ये सो रहे हैं, मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। देखिए मैं ना पिछले काफ़ी दिनों से तो वीडियो बना नहीं रही थी। आप लोगों से बताई हूँ कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, तो वीडियो नहीं बना रही थी। तो मतलब बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं आप लोगों से बातें नहीं कर रही थी, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा जैसे कुछ खो गया हो, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था। पर कल से आप लोगों से बातें कर लेती हूँ ना, तो मेरा मन भी थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि अपने दुख और दर्द आप लोगों से बता देती हूँ, तो मेरा भी मन थोड़ा हल्का हो जाता है। कल तो मतलब मैं सोच रही थी ना, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने कहा मैं तो गई, अब मेरा हाथ पैर टूट गया, मेरे बच्चे का भी टूट गया, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मतलब हमको चोट हल्की ही आई है, ज़्यादा चोट नहीं आई है। तो जब मुसीबत आती है ना, तो चारों तरफ से आती है, सच में है। मतलब मुसीबत ने तो मुझको जैसे लगता है घेर ही लिया है चारों तरफ से। थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो मतलब कुछ ना कुछ इसको तकलीफ़ देते रहो। ये कभी किसी एक भी दिन ये सुकून की रोटी ना खाए, इसको तकलीफ़ देते ही रहो। बस मेरी किस्मत में यही लगता है, लिखा है मुझे तकलीफ़ ही झेलना है, और मैं झेलती हूँ, और हंस के झेलती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, तो इसी उम्मीद में जी रही हूँ कि शायद नहीं कहा जाता, मुझे मेरी भी ज़िंदगी में कभी ना कभी सुख ज़रूर आएगा। एक उम्मीद है, आस लगा के बैठी हूँ भगवान से कि मेरी भी ज़िंदगी में खुशी का दिन आएगा, पर वो दिन पता नहीं कब आएगा, मुझे नहीं। कभी कभी तो विश्वास भी होता है कि आएगा, पर कभी कभी ये होता है कि कहाँ से मेरा बच्चा मतलब इतना कैसे बदल देगा सब कुछ। जब आज हमारे पास 1 रुपए नहीं, खाने पीने के तक के लाले पड़े हैं, तो किस्मत कैसे बदल जाएगी। बस यही सब सारा दिन सोचती रहती हूँ कि कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करूँगी, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मैं क्या करूँगी। हस्बैंड तो परेशान ही रहते हैं, वो भी बहुत टेंशन करते हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि टेंशन की वजह से उनका बीपी बढ़ता है। दिन में 3-4 बार उनको दवाइयाँ देना पड़ता है, टेंशन की वजह से। अगर टेंशन ना करें तो वो ठीक रहें,
पर क्या करूं, मतलब इतना हम लोग परेशान हैं कि टेंशन करना, कितना भी हम लोग सोचते हैं, मैं हस्बैंड को भी समझाती हूँ टेंशन मत करो, मैं खुद भी सोचती हूँ कि नहीं करूँगी, पर क्या करूं, मतलब चारों तरफ की जब टेंशन और वो रहता है ना, घर पे किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, तो चार घर गृहस्थी चलाना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल का काम है। और मैं घर गृहस्थी भी चला रही हूँ और हस्बैंड का इलाज भी करवा रही हूँ। कैसे करवाती हूँ वो तो मैं ही जानती हूँ, और आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों को भी पता है कि कैसे मैं इलाज करवाती हूँ। बस यही सब सोचती रहती हूँ सारा दिन। अगर आप लोगों का साथ ना होता तो मैं क्या करती क्या ना करती, कुछ नहीं समझ में आता मुझे। किस्मत के सहारे छोड़ा भी तो नहीं जा सकता, जैसे सब लोग बोलते हैं किस्मत के सहारे छोड़ दो, इनकी मैं इलाज और दवाइयाँ नहीं करवाऊंगी, किस्मत के सहारे छोड़ दूँ तो ऐसा कभी होता है? कभी ऐसा नहीं होता है। अपना कर्तव्य करना पड़ता है, मुझे संघर्ष लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, तब जाके मेरे हस्बैंड ठीक होंगे। और मैं किस्मत के सहारे छोड़ दूँ, उनकी देखभाल ना करूँ, उनकी दवाइयाँ ना करवाऊँ, तो ऐसा कभी हो सकता है कि ठीक हो जाएंगे? कभी नहीं ठीक होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। बगैर दवाइयों की किस्मत के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। इंसान अपना कर्तव्य करता है और फिर वो तो किस्मत की बात है, जो मेरी किस्मत में है वो तो होगा, वो मुझे भी पता है कि मेरी किस्मत में जो होगा, मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड की किस्मत में जो भगवान ने लिख के भेज दिया वही होगा। लेकिन मैं कर्तव्य करने से क्यों चूकूँ? मुझे जो मेरा फर्ज है मैं वो कर रही हूँ, फिर तो किस्मत की बात है कि क्या होगा। किस्मत में और हालात पे नहीं छोड़ा जा सकता है, अपना कर्तव्य करना चाहिए, और मैं कर रही हूँ, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं कर रही हूँ। आप लोगों को पता है, मतलब आज मंगलवार था ना, तो अर्जी चढ़वाना था, इसलिए मैं बोल रही थी बाबू को कि मत जा बाबू। अब मतलब बागेश्वर धाम जाता है तो अब थोड़ी अभ्यास ही हो गई है, क्योंकि वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन बागेश्वर धाम से 40 किलोमीटर आगे, 50 किलोमीटर शायद है, मुझसे यही बोल रहा था। लेकिन सोच लीजिए कल हम दोनों लोग सोए नहीं रात भर, मैं और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, इतनी टेंशन थी, पता नहीं पहुँचेगा बच्चा कि नहीं समय से, अकेला है, ट्रेन में कोई दिक्कत ना हो, यही सब लगा था रात भर। लेकिन भगवान की दया से फिर दोपहर में फ़ोन किया था, मम्मी मैं पहुँच गया, तो मैंने कहा कुछ खाना ना खाया? बोलता हाँ मम्मी रुको वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ। फिर जब वीडियो कॉल करके दिखाया तब मेरे मन में तसल्ली हुई कि चलो मेरा बच्चा पहुँच गया। मतलब पता नहीं क्या क्या करना पड़े और कहाँ कहाँ हमें जाना पड़े, और हम तैयार भी हैं जाने के लिए, कर भी रहे हैं जो हमसे हो सकता है, क्योंकि हस्बैंड ठीक रहे। वो बोलता है कि मम्मी मुझे कुछ भी करना पड़े मैं पापा के लिए करूँगा, बस मेरे पापा ठीक रहें हो गया। अगर थोड़ी सी भी टेंशन हो, मतलब पापा को दिक्कत होगी तो उसे बहुत टेंशन होती है, और अगर पापा ठीक ठाक रहते हैं तो फिर वो भी खुश रहता है और मैं भी खुश रहती हूँ कि चलो भगवान की दया से आज इनको आराम है, ठीक है। लेकिन सुबह आराम है तो शाम को दिक्कत हो जाएगी, और शाम को दिक्कत है तो सुबह आराम हो जाएगा, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आराम तो 10-5 मिनट के लिए होता ही होता है कि हाँ मतलब चलिए ठीक है, लेकिन आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि ये बीमारियां तो कोई एक मेरे हस्बैंड को अकेली नहीं है, बहुत सारे लोग इस बीमारियों से लड़ रहे हैं। ये बीमारी तो मतलब बहुत खतरनाक बीमारी है, इतनी खतरनाक बीमारी तो शायद दुनिया में कोई बीमारी इसके अलावा होगी ही नहीं जितनी खतरनाक ये बीमारी है। सोच लीजिए जिस समय डायलिसिस लगता है और इनको दिक्कत हो जाती है, आज रात में दिक्कत हो गई, मेरा बाबू भी नहीं, मेरा मोबाइल भी नहीं चार्ज था, क्योंकि मेरा चार्जर छूट गया है, तो मेरा मोबाइल भी नहीं चार्ज था। मुझे कितनी परेशानी हुई, कितना टेंशन हुआ, पर भगवान की दया से फिर दवाइयाँ दी। कल ये दवा मतलब 5 बजे खाए थे, फिर मैं सो गई, और रोज़ 2-2:30 बजे के बीच में आँख खुल जाती थी, लेकिन कल ना मैं भी जागी और ये भी नहीं जागे, सोते ही रह गए। फिर 4 बजे इन्होंने आवाज़ दिया कि बोले कि उठो, मतलब मेरा बीपी चेक कर लो। तब मैं उठी तो देखी तो इनका बीपी बहुत बढ़ा था। फिर दवाइयाँ वाइयाँ दी हूँ, 1-1.5 घंटे के बाद जाके इनको आराम मिला है। बस यही सब टेंशन लगी रहती है। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आपसे बाद में बातें करती हूँ, खाने का इनका टाइम हो गया, मैं इनको खाना दे देती हूँ और दवाइयाँ भी मुझे देना है। बाय। वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को।